नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत सारी नई वोकैबुलरी के साथ ग्रामर सीखते हुए, ट्रांसलेशन सीखते हुए स्टोरी को हम सुनेंगे। स्टोरी के अंदर भी आपको रिडल मिलने वाली है। इसमें एक बहुत ही अच्छी पहेली है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसकी मोरल भी बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी स्टोरी आज ट्रांसलेशन हम करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द जेनरस किंग्स रिडल। जेनरस उदार है ना, किंग्स रिडल। रिडल यानी होती है पहेली, यानी एक उदार राजा की पहेली। उदार यानी आप सभी को पता है ना, जो दानवीर हो, जो दया करे लोगों के ऊपर, उदारता हो जिनके अंदर, वो होता है जेनरस। इन द विलेज ऑफ भरतपुर, भरतपुर के गांव में, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट की जगह यूज किया जा रहा है। वंस एक बार, लिव्ड रहता था, अ जेनरस किंग एक दानवीर राजा, उदार राजा रहता था। नेम्ड नामक, या नाम का उसे नेम्ड कहा जाता है, विक्रम सिंह है ना। तो अब क्या हो जाएगा, विक्रम सिंह नाम का एक दानवीर राजा एक है गांव में। कौन से गांव में? भरतपुर गांव में रहता था। ये क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया। अब आप लोग उसे आराम से अच्छे से आगे पीछे करके उसे जिस हिसाब से आप उसे जमा करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं कर लेंगे। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग। हाउएवर, हालांकि, ही हैड वन कंडीशन, उसका एक हैड यानी था, एक शर्त थी, उसकी एक शर्त थी। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, है ना। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। बिफोर ऑफरिंग चैरिटी टू एनीवन, बिफोर यानी पहले, ऑफरिंग यानी किसी को पेशकश करना, चैरिटी टू एनीवन, चैरिटी यानी होता है दान, किसी को दान करना। तो क्या हो जाएगा, एनीवन यानी किसी को दान देने से पहले, ही वुड आस्क देम अ क्वेश्चन, वह वुड किया करते थे। तो पास्ट की कोई आदत बता रहे, वहां पर भी वुड का यूज किया जाता है ना। तो क्या पूछते थे, आस्क यानी पूछना, देम उनसे, अ क्वेश्चन तो उनसे एक सवाल पूछते थे। इफ यदि, दे कुड आंसर करेक्टली, वे अच्छे से आंसर दे पाते, द किंग वुड रिवॉर्ड देम, राजा उन्हें इनाम देते थे। फिर यहां पे वुड यानी पास्ट की कुछ आदत बता रहे हैं, क्या कर, जैसे यूज टू का यूज होता है ना, सॉरी मोबाइल हिल गया, तो वैसे ही यहां पर वुड का भी यूज किया जाता है। रिवॉर्ड यानी इनाम। जेनरसली, फिर वो ये जेनरस के मतलब उदारता से, एकदम उदारता से वो क्या करते थे, उन्हें दान देते थे। बस सवाल का जवाब सही होना चाहिए। बट इफ दे फेल्ड, लेकिन यदि वे फेल्ड हो जाते थे, असफल हो जाते थे, ही वुड डिनाई देम एनी हेल्प, डिनाई यानी इनकार कर देना, वो इनकार कर देते थे। देम यानी उन्हें, एनी हेल्प यानी उन्हें कोई भी मदद देने से इनकार कर देते थे। बस शर्त तो यही था, ठीक है मदद तो कर दूंगा, लेकिन एक सवाल का मेरा उत्तर आपको देना पड़ेगा। नहीं देते तो मना कर देते थे। अब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा जूम करने से बन जाएगा, हाँ इतना ठीक है, चलेगा। वन डे, एक दिन, अ ट्रेवलर अराइव्ड एट द किंग्स कोर्ट, एक यात्री, अराइव्ड यानी पहुंचा, एट प्रेपोजिशन है, जगह बता रहा है, एट है ना। द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार पहुंचा। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं महाराज, जहांपना, महामहिम, है ना। हे महाराज, आई एम अ ट्रेवलर, मैं एक यात्री हूं। हु हैज कम, है ना, जो आया है। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, हैज के बाद कम, यानी कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है। हर बार बताता हूं, बट जैसे कि मैंने कहा, हर बार नए नए स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं तो उनको भी बताना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे, सर हैज के बाद कम कैसे आ गया। तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। हु हैज कम, तो जो आया है, ऐसे उसके आएगा। फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से। अब ये क्या बोल रहा है, जो बहुत दूर से आया हूं मैं। आई नीड शेल्टर फॉर जस्ट वन नाइट, आई नीड मुझे जरूरत है, शेल्टर यानी होता है आश्रय की, है ना, पनाह जिसे कहते हैं। फॉर जस्ट वन नाइट, सिर्फ एक रात की मुझे आश्रय चाहिए, पनाह चाहिए। इन द नियर बाई रेस्ट हाउस, पास के, जिसे हम क्या होता है, विश्राम गृह को रेस्ट हाउस कहा जाता है ना। नियर बाई यानी पास के, मुझे बस
वहां पे आराम करना है। बट आई हैव बीन रॉब्ड ऑफ ऑल माई मनी। आई हैव बीन, रॉब का मतलब क्या था? रॉबरी, आपसे पता लूट को रॉब का है, उसी के साथ रॉब्ड हो गया। तो अब वो क्या बोल रहा है? लेकिन मेरे सारे पैसे लूट लिए गए हैं। कुड यू काइंडली हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हो? कुड का यूज किया गया है। विथ सम फंड्स, कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर सकते हैं? ये राजा से पूछ रहा है। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड हो जाता है, वाई हट के आईईडी हो जाता है लास्ट में। यस, हाँ, ऑफ कोर्स यानी क्या होता है? हाँ बिल्कुल। बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर, ऑन यानी होता है पर। यू मस्ट आंसर माई क्वेश्चन, आंसर यानी जवाब देना है, मस्ट यानी क्या बोलते हैं? आपको जरूर देना होगा। तो मस्ट का यूज क्या आता है? आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, तो कुछ जरूरी चीज है तो वहां मस्ट का भी यूज किया जाता है। चाहिए के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। द ट्रेवलर अग्रीड, यात्री सहमत हो गया। अरे एक सवाल का जवाब देना है, क्या बड़ी बात है, दे देंगे। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। यू से, तुमने कहा है ना, तुम कहते हो। यू आर अ ट्रेवलर, आप कहते हैं कि आप एक यात्री हो। बट देयर आर ओनली टू ट्रू ट्रेवलर्स, लेकिन देयर, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड, आर यानी है, ओनली सिर्फ, टू यानी दो, ट्रू यानी सच्चा, ट्रेवलर्स यानी यात्री, लेकिन केवल दो ही सच्चे यात्री हैं। टेल मी, मुझे बताओ। हु आर दे, वे कौन है? आप बोल रहे हो आप यात्री हो, लेकिन भाई दुनिया में तो केवल दो ही सच्चे यात्री हैं, बताइए वो दो यात्री कौन से हैं? द मैन थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ ज्यादा देर समय, लॉन्ग टाइम मैंने बहुत देर तक सोचा। थिंक का सेकंड थॉट होता है। बट इवेंचुअली सेड, इवेंचुअली का अंततः, आखिरकार, लेकिन आखिरकार कहा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा करें। योर मेजेस्टी, महाराज। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। द आंसर, उत्तर, मैं उत्तर नहीं जानता, मुझे माफ कर दीजिए। देन आई एम सॉरी, तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। अब राजा बोले तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। सेड द किंग। आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। कैन नॉट, नहीं सकता, एनीथिंग यानी कुछ भी। एज, क्योंकि। आई ओनली हेल्प दोज, मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूं, दोज यानी उनकी। हु कैन आंसर, जो, कैन यानी सकता है, आंसर यानी जवाब, माई क्वेश्चंस, जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, केवल मैं उनकी ही मदद करता हूं। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। बट योर मेजेस्टी, लेकिन महाराज। आई हैव नो प्लेस टू स्टे, आई हैव, मेरे पास है, ऐसे हैव, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बट नो यानी नहीं। आई हैव नो प्लेस, मेरे पास जगह नहीं है, टू स्टे यानी ठहरने के लिए। आई कैन नॉट गिव योर, सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू चैरिटी, मैं आपको दान नहीं दे सकता। द किंग रिपीटेड, रिपीट यानी बार बार दोहराना, राजा ने दोहराया, मैं आपको दान नहीं दे सकता। हाउएवर, हालांकि। यू मे टेक शेल्टर इन माई पैलेस फॉर द नाइट, ये देखिए, यू मे टेक शेल्टर यानी आप आश्रय ले सकते हो, पनाह ले सकते हो। इन माई पैलेस, मेरे महल में। फॉर द नाइट यानी रात के लिए आप शरण ले सकते हो। भाई दान तो आपको दूंगा नहीं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, रुकने के लिए जगह नहीं है, तो मेरे महल में आप रुक सकते हो। द ट्रेवलर स्माइल, यात्री मुस्कुराया। लॉन्ग लिव द किंग यानी राजा की जय हो, ऐसा तो लॉन्ग लिव का यूज किया आता है, राजा की जय हो। बट प्लीज, लेकिन कृपया। टेल मी, मुझे बताइए। व्हाट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न का जवाब क्या था? जो पूछे थे ना, सच्चा दो यात्री है दुनिया में, दो यात्री कौन है, बताइए मुझे उसका जवाब। द किंग स्माइल एंड रिप्लाइड, राजा मुस्कुराए और कहा। द सन एंड द मून, दे आर द ट्रू ट्रेवलर्स, सूरज और चंद्रमा वे ही सच्चे यात्री हैं। वे रोज आते हैं, रोज जाते हैं, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। सबसे सच्चे यात्री तो सूरज और चंद्रमा ही है। ये मेरा सवाल का जवाब है। अब चलिए देखते हैं, ये तो उसका जवाब हो गया। अब उसी में सेकंड चीज देखते हैं। वो यात्री को तो पनाह मिल गई, अब एक ब्राह्मण की बारी आई कि जिसे भी मदद की जरूरत पड़ी। अब इससे क्या क्या सवाल पूछा गया। द वाइज ब्राह्मण, वाइज यानी होता बुद्धिमान। इन द सेम किंगडम, उसी राज्य में। अ ब्राह्मण नेम किशन लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन,
एक ब्राह्मण, नेम यानी नामक, किशन नाम का एक ब्राह्मण, लिव्ड रहता था, विथ यानी साथ में, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वन डे एक दिन, ही सैट लुकिंग वेरी ट्रबल्ड, वह बैठा था, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, लुकिंग यानी ऐसे लग रहा था, वेरी ट्रबल्ड जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा परेशान लगना, है ना। तो उसने क्या बोलते हैं, ये जो बुद्धिमान जो ब्राह्मण था बहुत परेशान सा एक दिन बैठा हुआ था। व्हाट्स द मैटर, जिसे हम बोलते हैं क्या बात है, क्या मामला है, ऐसे यूज क्या आता है। हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी पत्नी ने पूछा भी क्या बात है, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। आवर डॉटर्स वेडिंग इज अप्रोचिंग, हमारी बेटी की, अपोस्ट्रोफी एस यानी काकी के, बहुत सारी बेटी नहीं है, एस हट जाता और एस लगता तो डॉटर्स यानी एक से ज्यादा बेटियां ऐसे हो जाता, बट कॉमा और एस लगे से अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है, काकी के। हमारी बेटी की शादी इज अप्रोचिंग, आ रही है, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म हो तो रहा है, रही है, ऐसे यूज किया जाता है। हमारी बेटी की शादी आ रही है। एंड आई हैवंट अरेंज द मनी येट, ही रिप्लाइड। आई हैवंट, तो हैव नॉट को हैवंट कहा जाता है शॉर्ट में, अरेंज्ड थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, हैव नॉट का यूज, नहीं दिया है, नहीं लिया है। आई हैवंट अरेंज, मैंने व्यवस्था नहीं किया है पैसों का, येट यानी अभी भी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, शादी नजदीक आ गई, पैसे का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आवर किंग इज जेनरस, हमारे राजा दानवीर हैं, उदार हैं। गो, जाओ, एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, आस्क फॉर यानी होता है हेल्प मांग, मतलब किसी चीज की मांग करना, हिम यानी उनसे मदद मांगो। बट यू नो हिज रूल, लेकिन तुम उसका नियम जानते हो। ही विल आस्क अ क्वेश्चन, वो एक प्रश्न पूछेंगे, तो ये विल है, शॉर्ट में ही लिखा हुआ, ही विल ऐसे है। एंड इफ आई कांट आंसर, यदि मैं जवाब नहीं दे सकता। ही वॉन्ट हेल्प, वॉन्ट क्या है, ये विल है ना, तो वैसे ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। ही वॉन्ट हेल्प, वो मदद नहीं करेंगे, ऐसे यूज किया जाएगा, नहीं करेगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। तो पता है भाई कि, लेकिन नियम तो जानते हो, प्रश्न पूछेंगे, यदि मैं जवाब नहीं दे पाया फिर वो मदद नहीं करेंगे। स्टिल, फिर भी, उसे स्टिल कहा जाता है। आई बिलीव्ड इन यू, है ना, मुझे तुम पर विश्वास है, उसकी पत्नी बोल रही कि मुझे आप पर विश्वास है। यू हैव स्टडीड, यहां पर भी हैव है, शॉर्ट में यू हैव लिखा, यू हैव स्टडीड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने अध्ययन किया है, वेदास एंड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी क्या होता है, शास्त्र को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। आपने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है। यू विल डू फाइन, आप अच्छा करोगे। टेक अजय एंड विजय विथ यू फॉर सपोर्ट, अजय विजय शायद उसके मेरे ख्याल से बच्चे होने चाहिए, तो उन्होंने कहा अजय विजय को अपने सहयोग के लिए अपने साथ ले जाओ, हेल्प करेंगे तुम्हारा। द ब्राह्मण अग्रीड एंड वेंट टू द किंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्राह्मण राजी हो गया और वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है, टू प्रेपोजिशन है, नाउन के पहले टू लगता है, तो ये बताता है किसके पास जा रहे हैं, किससे संबंध है। अगली सुबह राजा के पास गया। योर मेजेस्टी, महाराज, आई एम अ हम्बल ब्राह्मण, मैं एक, हम्बल यानी क्या होता है, एकदम साधारण सा, है ना, उसे हम हम्बल कहते हैं। फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव का मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूं। आई नीड हेल्प टू अरेंज माई डॉटर्स वेडिंग, आई नीड हेल्प, मुझे जरूरत है, टू अरेंज यानी व्यवस्था करने का, माई डॉटर्स वेडिंग, मेरी बच्ची की शादी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है मुझे, ठीक है, जरूरत है। हम्बल का वैसे बहुत सारा मीनिंग होता है, हम्बल यानी जैसे बोलते हैं विनम्र बोलते हैं, विनीत, है ना, और बहुत से लोग शूद्र, बहुत ही, है ना, निचले स्थिति का ऐसे यूज किया जाता है। वैसे इसका यहीं पे सीधा साधा मीनिंग निकाल देता है, सविनय, नम्र स्वभाव का ब्राह्मण हूं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। माई डॉटर्स वेडिंग, मेरी बेटी की शादी का, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो उससे उन्होंने मांग लिया कि बेटी की मदद चाहिए शादी के लिए, आपकी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब होता है हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मण। हेल्पिंग यू वुड बी एन ऑनर, ऑनर बोल रहे हैं, ऑनर यानी सम्मान, साइलेंट रहता है, यानी आपकी मदद करना एक सम्मान की बात है। बट एज यू नो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आई ओनली गिव चैरिटी टू दोज, मैं सिर्फ उन्हें दान देता हूं, हु आंसर माई क्वेश्चंस, जो मेरे सवालों का जवाब देता है।
लेट मी टेल यू ए स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एंड यू मस्ट कंप्लीट इट, और आपको इसे पूरा करना होगा। अब देखिए ये कहानी सुना रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे कि इनको पूरा करना है। अब इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू हो रही है। अब वो राजा इस ब्राह्मण को एक कहानी सुना रहे हैं। द किंग बिगेन, बिगिन का बिगेन होता है शुरू किया, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया। इन द विलेज ऑफ वीरपुर, वीरपुर गांव में, देयर लिव्ड किंग चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन रहते थे। ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी, नेम्ड पद्मा, यानी पद्मा नाम की एक बेटी थी। ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस, वर्चुअस मतलब क्या होता है, गुणी, जिसके पास बहुत सारे गुण हो, क्वालिटी हो, सुंदर और गुणी थी। बट शी डिडंट लाइक एनी ऑफ द प्रिंसेस हु केम टू मैरी हर, लेकिन वो किसी भी राजकुमार को नहीं पसंद करती थी जो उससे शादी करने आते थे। प्रिंसेस, ये प्रिंस यानी तो राजकुमार होता है, प्रिंसेस ये प्लूरल है, बहुत सारे राजकुमार। हाँ भाई यहाँ पे डबल एस लगा दूंगा अगर मैं, तो ये राजकुमारी प्रिंसेस हो जाएगा। यहाँ पे एक एस है, मतलब ये बहुत सारे राजकुमार हैं। डबल एस लग जाएगा ना, बहुत सारी, मतलब एक राजकुमारी है। देखिए इतना अंतर है, प्रिंसेस यानी राजकुमारी भी होती है, सुनने में क्या लग रहा है, राजकुमारी, बट ये प्रिंसेस है, यानी एक प्रिंस में ईएस जुड़ गया, एस जुड़ गया, प्लूरल बन गया, राजकुमारों को ऐसे यूज किया जाएगा। और एक एस जल्द प्रिंसेस, राजकुमारी, तो ये अंतर है भाई, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर राजकुमारी लिखा है, नहीं बहुत सारे राजकुमार लिखा हुआ है। किसी भी राजकुमार को पसंद नहीं करती थी जो भी वहां आते थे। वन डे, एक दिन, द किंग सैट इन हिज चेम्बर, चैम्बर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कमरे को चैम्बर कहा जाए, कक्ष, कमरा। तो एक दिन राजा अपने कमरे में बैठे हुए थे, वरीड, चिंतित। द क्वीन सुभद्रा आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है ना, तो रानी सुभद्रा ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, व्हाट वाज रॉन्ग मतलब क्या गलत हो गया, क्या हो गया, ऐसे यूज किया जाता है। ही एक्सप्लेन देयर डॉटर लाइक नो वन, तो उसने बताया कि उसकी बेटी किसी को पसंद नहीं करती। एंड वॉज ग्रोइंग ओल्डर, वॉज ग्रोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, ओल्डर यानी बड़ी हो रही थी, और वो बड़ी हो रही थी। द क्वीन रीअश्योर्ड हिम, रीअश्योर्ड, अश्योर्ड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं आश्वस्त कर देना, यानी एकदम निश्चिंत कर देना। सी इज वाइज, वह क्या है, बुद्धिमान है, विदुषी है। सी विल चूज व्हेन द टाइम इज राइट, वो चुनेगी जब सही समय रहेगा। अब उसकी रानी ने कहा कि कोई चिंता मत करो भाई, बहुत बुद्धिमान है। जब अब महिला है तो हम क्या बोल देते हैं वहां पे, है ना, बुद्धिमती है बोलते, विदुषी बोल देते हैं, ऐसे यूज किया आता है। स्टिल, फिर भी, द किंग डिसाइडेड टू टॉक टू पद्मा द नेक्स्ट डे, राजा ने फैसला किया, टॉक, एल साइलेंट है ना, टॉल के नहीं पड़ेंगे, टॉक, पद्मा से बात करने का अगले दिन फैसला किया उसने कि चलो भी बात करके देखता हूं बात क्या है। द स्टोरी कंटिन्यूड, कहानी जारी रहा, अभी राजा कहानी सुना ही रहे। द किंग आस्क्ड पद्मा, राजा ने पद्मा से पूछा, इफ शी वुड बी विलिंग टू अटेंड अ स्वयंवर, यदि वो वुड बी विलिंग, विलिंग यानी यदि उसकी इच्छा होगी, है ना, यदि वो भाग लेने को तैयार होगी, अटेंड यानी, है ना, स्वयंवर का मतलब क्या होता है, अ सेरेमनी टू चूज हर ग्रूम, ग्रूम यानी दूल्हा, सेरेमनी एक समारोह, एक कार्यक्रम जहां पे लड़की क्या करती है, जो दुल्हन होती है अपने दूल्हा चुनता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, वो भी स्वयंवर से ही चुने गए थे माता सीता के द्वारा। नो फादर, नहीं पिताजी। पद्मा रिप्लाइड, पद्मा ने जवाब दिया, हाउ विल आई नो व्हाट क्वालिटीज द प्रिंसेस पजेस जस्ट बाय लुकिंग एट देम, है ना, हाउ विल आई नो यानी मैं कैसे जान पाऊंगी कि कौन से गुण राजकुमारों के पास है, पजेशन होता है अधिकार में होना, है ना, जस्ट बाय लुकिंग एट देम, सिर्फ उन्हें देखकर मैं कैसे बता सकती हूं, कैसे जान सकती कि उनमें क्या गुण है। आई विल लेट यू नो व्हेन आई फाइंड समवन सुटेबल, लेट यू नो मतलब मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बता दूंगी जब मुझे कोई सुटेबल यानी उपयुक्त, है ना, कोई मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये इससे मैं शादी करूंगी। मैं कैसे देख कर चुन लूं, कैसे पसंद कर लूं। देन टुमारो, है ना, तो कल, आई विल समन फॉर यंग मैन, है ना, मैं युवकों को बुलाऊंगा, नवयुवकों को बुलाऊंगा। चूज वन ऑफ देम, सॉरी ये फोर है ना, हाँ
4 नहीं 4, यानी 4 नवयुवक को बुलाऊंगा। चूज वन ऑफ देम, द किंग सेड, राजा ने कहा उनमें से एक को चुन लेना, मैं 4 युवक को बुलाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द 4 यंग मैन अराइव्ड। अब मैन एक से ज्यादा है तो मैन, एक रहता है तो मैन, मैन प्लूरल है, मैन सिंगुलर है। अगले दिन 4 नवयुवक आए। द प्रिंसेस, अब यहां पे देखिए प्रिंसेस, अभी बताया था प्रिंसेस राजकुमारी, ये देखिए प्रिंसेस, वहां पे एक एस नहीं था तो राजकुमार, बहुत सारे राजकुमार, ये राजकुमारी, यही अंतर है। राजकुमारी उनसे पूछा टू डिस्क्राइब देयर स्पेशल क्वालिटीज, है ना, डिस्क्राइब यानी हम क्या बोलते हैं, अपने बारे में बताना, वर्णन करना, अपने विशेष गुणों के बारे में वर्णन करने का, भाई आप में क्या क्या क्वालिटी है बताइए, उस राजकुमारी ने पूछा। द फर्स्ट सेड, पहला युवक ने कहा, आई सेल क्लॉथ एंड डिवाइड माई अर्निंग्स इनटू 4 पार्ट्स। उसने कहा मैं कपड़ा बेचता हूं और अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटता हूं। 1 फॉर द गॉड्स, पहला हिस्सा भगवान के लिए, 1 फॉर माई सेल्फ, दूसरा हिस्सा मेरे लिए, 1 फॉर सेविंग्स, सेविंग यानी होता बचत, है ना, 1 फॉर सेविंग्स, बचत के लिए एक हिस्सा, एंड 1 फॉर माई वाइफ, और एक हिस्सा अपनी पत्नी के लिए। पहले ने बताया मेरे में ये गुण है, 4 पार्ट करता हूं अर्निंग का, भगवान के लिए, मेरे लिए बचत करता हूं और पत्नी को देता हूं। द सेकेंड सेट, दूसरे युवक ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैं समझ सकता हूं और बोल सकता हूं, है ना, जानवरों और पक्षियों की भाषा। दूसरे ने बताया भाई ये क्वालिटी है मेरे में। द थर्ड सेट, तीसरे ने कहा, आई हैव कंप्लीट नॉलेज, मुझे पूरी जानकारी है ना, डी साइलेंट है यहाँ पे, के साइलेंट है, ऑफ द वेदास, उपनिषद एंड पुराणास, तो पुराण प्लूरल है, तो मुझे वेदों की, उपनिषद की और पुराणों की पूरी जानकारी है, पूरा ज्ञान है। द फोर्थ सेड, अब चौथे वाले ने कहा, आई कैन शूट एन एरो प्रिसाइसली एट द सोर्स ऑफ, प्रिसाइसली मतलब क्या होता है, प्रिसाइसली मतलब एकदम जिसे बोल सकते हैं कि सटीक, उसे प्रिसाइसली कहा जाता है। मैं तीर को सटीक रूप से, है ना, सोर्स ऑफ अ साउंड, आवाज के स्रोत से, यानी आवाज को सुनकर ही मैं बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता हूं। माई एम हैज नेवर मिस्ड, मेरी एम यानी क्या, निशाना, हैज नेवर मिस्ड, कभी भी चूका नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मिस्ड चूकना। भाई मैं तो कहाँ से आवाज़ आ रही है उसको ही सुनकर मैं क्या कर सकता हूँ, तीर चला सकता हूँ, और मेरा निशाना कभी भी नहीं चूका है। अभी चारों ने गुण बता दिया। आफ्टर लिसनिंग द प्रिंसेस सेड, है ना, सुनने के बाद राजकुमारी ने कहा, द फर्स्ट इज अ बिजनेसमैन, पहला व्यापारी है, द सेकेंड अ लिंग्विस्टिक यानी भाषाविद है, द थर्ड अ स्कॉलर, और तीसरा जो है वो क्या है, एक विद्वान को स्कॉलर कहा जाता है, स्कॉलर है ना, विद्वान है, बट द फोर्थ इज अ वॉरियर, लेकिन चौथा योद्धा है। एज अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी के रूप में, एक राजकुमारी होने के नाते, इट इज फिटिंग दैट आई मैरी अ वॉरियर, है ना, यह उचित है कि मैं एक योद्धा से विवाह करूं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, आप राजा के जो परिवार हैं, क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं, है ना, ठाकुर, तो ये सब क्या होते हैं, अपने ही जो युद्ध करने वाले हैं, योद्धा होते हैं, उनसे ज़्यादातर विवाह करते हैं, और है ना, स्वयंवर में भी उन्हें बुलाते हैं, उनसे ही विवाह करते हैं। तो वो बोल रही है कि भाई जवाब से मुझे पता चल गया कौन कैसा है, तो ये चौथा जो है ये वॉरियर है, ये है योद्धा, तो मैं इससे विवाह करूंगी। द किंग वॉज प्लीज्ड विथ हर विजडम, राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए, एंड अरेंज्ड हर मैरिज टू द फोर्थ शूटर, है ना, शूटर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जो विवाह के लिए जो चुना जाता है ना, उसे शूटर कहा जाता है, सूतर ऐसे यूज किया जाता है। तो राजा खुश हो गए और उनका विवाह उस चौथे वर से क्या कर दिया, शादी करवा दिया। अब देखिए क्या हुआ, द पेपर ऑफ विंड एंड फायर, हवा और आग का कागज। नाउ इट वॉज अजय's टर्न, अब ये अजय की बारी थी। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, अ रिडल, एक पहेली, अबाउट अ मैन नेम्ड रमन हु लिव्ड इन मानिकपुर। अब राजा ने उससे रमन नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा
है ना, जो कहाँ रहता था, मानिकपुर में रहता था, विथ हिज एल्डरली मदर, अपनी बूढ़ी माँ के साथ, है ना। ही अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग, वो फार्मिंग यानी तो किसानी करके, अर्न यानी कमाता था, लिविंग यानी वही जीविका, रोटी कपड़ा मकान। वन डे, एक दिन, हिज मदर फेल वेरी इल यानी बहुत बीमार पड़ जाना। द विलेज हीलर सेट द नीडेड ट्रीटमेंट, विलेज हीलर यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना, वैद्य को विलेज हीलर कहा गया है, हील यानी ठीक करने वाला। उसने बताया कि नीडेड यानी जरूरत है ट्रीटमेंट, इलाज की, फ्रॉम अ सिटी डॉक्टर, शहर के डॉक्टर से, एंड दैट इज वुड कॉस्ट, और इसकी लागत होगी 15,000 से 20,000 तक की लागत होगी। रमन डिसाइडेड टू अप्रोच सेठ दयाराम, तो रमन ने फैसला लिया किसके पास पहुंचने का, सेठ दयाराम के पास। अ वेल्थी बट माइजरली मैन फॉर अ लोन यानी ऋण के लिए, वही उधार के लिए। जो पैसा वाला तो था, लेकिन माइजरली यानी क्या होता, बहुत ज्यादा कंजूस आदमी था सेठ दयाराम, उसके पास वो पहुंचा। What 20,000, क्या 20,000? द सेठ एक्सक्लेम, सेठ ने चिल्लाया, चौंक कर कहा, 20,000? इवन आई हैवंट स्पेंड दैट मच एट वंस, यहां तक कि मैंने भी एक साथ 20,000 खर्च नहीं किए हैं। वाई शुड आई गिव इट टू अ पुअर फार्मर लाइक यू, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, मुझे एक गरीब किसान, तुम्हारे ऐसे गरीब किसान को इसे क्यों देना चाहिए। रमन प्लीडेड विथ फोल्डेड हैंड यानी क्या होता है, हाथ जोड़कर उसने विनती की, प्लीड विनती करना, प्लीडेड विनती की। द सेठ फाइनली अग्रीड बट ऑन वन कंडीशन, सेठ राजी हो गया लेकिन एक शर्त पर। ब्रिंग मी एयर इन वन पेपर एंड फायर इन अनदर, बताइए ये क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग मी एयर इन वन पेपर, एक कागज में हवा लाओ और दूसरे कागज में आग लाओ, ओनली देन आई विल गिव यू द मनी, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसा दूंगा। रमन अग्रीड बट वॉज कंफ्यूज, रमन राजी तो हो गया, अभी पैसा तो चाहिए था, लेकिन वो कंफ्यूज था, उलझन में था। When he returned home, जब वह घर लौटा, his mother however smiled and showed him a solution, उसकी माँ है ना, हालांकि क्या हुई, मुस्कुराई और उसे एक उपाय बताया, शोड यानी दिखाया, बताया ऐसे यूज किया जाएगा, सॉल्यूशन है ना उपाय, एक उपाय बताया कि कैसे करना है। शी मेड अ पेपर फैन एंड सेड, उसने एक कागज का पंखा बनाया और कहा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट पेज बचा हुआ है, वेव दिस यू विल गेट एयर, वेव यानी होता है इसे ऐसे है ना लहराना हिलाना, उसे वेव कहा जाता है। यू विल गेट, ये विल है, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, उसे गेट कहा एयर, तो इसे लहराओ तुम्हें हवा मिलेगी। देन द क्राफ्टेड अ पेपर लैंटर्न एंड सेड, है ना, फिर उसने कागज को क्या किया, लालटेन बनाया और कहा, पुट अ फ्लेम इनसाइड, इसके अंदर एक लौ लगाओ। नाउ यू हैव फायर इन पेपर, अब आपके पास कागज में आग है ना, तो उसने पेपर से एक ऐसे लालटेन बना दिया और बीच में कुछ रख के यहाँ पे दिया जला दिया और बोला कि अब तुम्हारे कागज के अंदर आग है ना, वो तो कागज जला भी देता तो भी एक ही मतलब होता। रमन हैप्पीली रिटर्न टू द सेठ विद बोथ आइटम्स, रमन खुशी खुशी दोनों चीजें लेकर सेठ के पास लौटा। द सेठ वॉज स्टन्ड बट हैड टू कीप हिज वर्ड, है ना, सेठ एकदम स्तब्ध था लेकिन उसे हैड टू करना ही पड़ा, रखना ही पड़ा, तो हैड टू का यूज किया जाता है। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि सर हैड लिखा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं, बट हैड टू कीप, लेकिन उसे रखना पड़ा, हिज वर्ड यानी अपनी बात रखनी पड़ी, एंड गेव हिम द मनी, और उसे पैसा देना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ, एंडिंग है, द मैन हु नेवर लाइड और स्पोक, वह आदमी जिसने कभी झूठ नहीं बोला या कहा। नाउ इट वॉज विजय's टर्न, अब विजय की बारी थी। द किंग आस्क्ड हिम टू ब्रिंग 2 पेपर, राजा ने उससे 2 कागज लाने के लिए कहा, 2 पीपल, 2 लोग लाने के लिए कहा। वन हु हैड नेवर स्पोकन अ लाई, एक जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो, हैड के बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, नेवर यानी कभी नहीं। हु हैड नेवर स्पोकन, जिसने कभी नहीं बोला है झूठ, है ना, एंड वन हु हैड नेवर स्पोकन द ट्रूथ, और एक ऐसा जिसने कभी भी सच नहीं बोला है। ऐसे 2 व्यक्ति को लेकर आओ। विजय रिटर्न विथ ओनली 1 पर्सन, विजय एक ही आदमी को लेकर आ गया।
आई आस्क्ड फॉर 2 सेड द किंग, राजा ने कहा मैंने तो 2 की मांग की थी, मैंने तो 2 कहा था। द मैन इज बोथ, विजय रिप्लाइड, विजय ने जवाब दिया कि आदमी में दोनों गुण हैं। ही इज म्यूट, वह गूंगा है। ही इज नेवर स्पोकन एट ऑल, उसने कभी भी कुछ नहीं बोला है। सो ही हैज नेवर लाइड नॉर टोल्ड द ट्रूथ। देखिए, ही हैज नेवर लाइड, उसने कभी भी ना तो झूठ बोला है और ना ही कभी सच बोला है। देखिए, ये तो हमने भी सोचा था, ऐसे कैसे हो सकता है। 2 आदमी लाने को कहा था, एक जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो, एक जो कभी भी सच नहीं बोला। गूंगा को लेके आ गया, बोला कि महाराज जी, महाराज ने कहा 2 आदमी को लेकर लाने, आपने एक को ही ले आया, ये झूठ बोलता है कि सच? बोले महाराज ये तो कुछ नहीं बोलता है, ये ऐसा आदमी है जिसने आज तक ना झूठ बोला है और ना आज तक कभी इसने सच बोला है। भाई बोला ही नहीं है तो कहाँ से होगा। द किंग लाफ्ड हार्टली एंड सेड, राजा है ना एकदम दिल से मुस्कुरा हंसे और कहा, वंडरफुल, अद्भुत, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय द विजडम ऑफ यू एंड योर सन्स ब्राह्मण, है ना ब्राह्मण, मैं तुम्हारे डीपली यानी बहुत ज़्यादा गहराई से बोल सकते हैं, इम्प्रेस यानी प्रभावित हूँ, बुद्धिमानी से, तुम्हारे और तुम्हारे बेटों की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आई विल पर्सनली स्पॉन्सर योर डॉटर्स वेडिंग, पर्सनली यानी मैं व्यक्तिगत रूप से खुद ही स्पॉन्सर करना यानी उसके लिए क्या करना, आयोजन करना, विवाह का खर्च उठाना, तुम्हारी बेटी की शादी का खर्च मैं अकेले उठाऊंगा व्यक्तिगत रूप से। एवरीवन इन द कोर्ट प्रेज द किंग एंड हिज डिसीजन, सभी जो दरबार में सभी लोगों ने प्रेज यानी प्रशंसा की, तारीफ की राजा की और उसके फैसले की तारीफ की। लॉन्ग लिव किंग विक्रम सिंह, राजा विक्रम सिंह अमर रहे, उसकी जय हो जय हो, जय जयकार होने लगी। तो देख सकते हैं आप कि राजा अच्छे तो थे, लेकिन अब सबका शर्त रहता है, सबके एक रूल रेगुलेशन रहते हैं, तो उन्हें बस जवाब चाहिए होता है। और इन्होंने 3 प्रश्न के तीनों जवाब मांगे ब्राह्मण से और उसके दोनों बच्चों से, उन्होंने बढ़िया उसके आंसर लेकर आए और इस प्रकार से उन्हें जो अपनी बहन का बोलिए और ये पंडित को अपनी बेटी के खर्च के लिए जो पैसे चाहिए थे ना, इन्होंने कहा पूरी बेटी की शादी ही मैं करवा दूंगा। राजा इतने ज़्यादा बुद्धिमानी से खुश हो गए। तो आप कोई भी हो, यदि बुद्धि से आप काम करते हैं, विवेक से काम करते हैं, विवेक से काम लेते हैं, है ना, बुद्धि विवेक दोनों में क्या अंतर है? बुद्धि यानी भाई आपने कुछ चीज़ सीखा है, उसकी जानकारी है, बुद्धि है ना। आप किसी चीज़ का ज्ञान रखते हो, नॉलेज है, अच्छे से मंत्र जा रहे हो, किसी कार्य को बहुत अच्छे से, वो आपकी बुद्धिमानी है। विवेक क्या होता है? उस बुद्धिमानी का सही तरह से प्रयोग करना जिसमें नैतिकता भी सम्मिलित हो। आप है ना उसमें नैतिकता का प्रयोग करें, उदारता का उपयोग कर रहे हैं, नैतिकता जिसमें जुड़ी हुई है, किसी का है ना, किसी का लाभ, किसी का भलाई जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रयोग यदि आप बुद्धि का करते हो वही बुद्धि विवेक बन जाता है। और केवल बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो जिसमें किसी का अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं, बुद्धि का बस प्रयोग करो, वो बुद्धिमानी है। लेकिन आप विवेक किसे कहा जाता है? जब उसमें नैतिकता जुड़ी जाती है उस बुद्धि में, तो वही विवेक कहलाता है। ये मेरी जानकारी हुई, मैं शिक्षक हूँ तो उसे बता दिया मैंने आपको। तो आज आप बताएंगे कि आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे लगी। हालांकि लंबी स्टोरी हो जाती है समझाते समझाते, अब स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि शॉर्ट भी नहीं कर सकता भाई, जैसी स्टोरी वैसी ही मैं बताता हूँ। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेट करके देखिए आपको कितना समझ आया, क्या क्या सीख पा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।